मैग्नेटाइट बोल के एक ओर होता है, ओर, ठीक है, आयरन का। उसी में लगभग ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होता है। समझ में आ रहा है? मैग्नेट किसको अट्रैक्ट या रिपल करता है? तो दूसरे मैग्नेट को अट्रैक्ट या रिपल करता है, पहला हो गया। दूसरा कोई मैग्नेटिक मटेरियल को करता है जो खुद मैग्नेट नहीं है बट उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ है। उसका कुछ डिटेल्स है, जैसे कि कुछ कुछ फेरो मैग्नेटिक होता है, कुछ कुछ डाई मैग्नेटिक होता है, कुछ कुछ पैरा मैग्नेटिक होता है, बट ये सब अभी हम लोग को नहीं जानना, ठीक है, तो नहीं जानना। तो जैसे कि मैग्नेट जो प्रॉपर्टी है, मैग्नेट के पास क्या है कि दूसरे को अट्रैक्ट भी कर सकता है और खुद भी अट्रैक्ट हो जाएगा किसी और से। बट जैसे कि आयरन है, वो किसी और को अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, बट कोई मैग्नेट उसको अट्रैक्ट कर लेगा। कभी दो आयरन आयरन में ऐसे होता है क्या प्रॉपर्टीज? नहीं। तो आयरन इसका मतलब मैग्नेट के साथ रिस्पॉन्स तो दे रहा है मैग्नेट को, बट खुद मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो नहीं कर पा रहा है। बात समझ में आया? बट अगर हम बात करते हैं वुड का, तो वुड ना तो इससे अट्रैक्ट होगा ना किसी को अट्रैक्ट कर पाएगा। तो तीन कैटेगरी में डिवाइड कर पा रहे हैं क्या? देखो तो, एक है मैग्नेट जैसा मटेरियल लोग जो क्या करता है, खुद भी अट्रैक्ट हो सकता है किसी और मैग्नेट से और दूसरे को अट्रैक्ट भी कर सकता है अपने पास। ये हो गया एक कैटेगरी। दूसरा कैटेगरी कौन है? आयरन, कोबाल्ट, स्टील जैसे लोग मटेरियल। वो क्या होता है, खुद किसी को अट्रैक्ट नहीं कर पाता है बट मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाता है। समझ आ गया? ये सेकंड कैटेगरी। और थर्ड कोई मतलब नहीं है, जैसे वुड हो गया, जैसे कि और सोडियम हो गया, जैसे कि मैग्नीशियम हो गया, इसको कोई मतलब नहीं है, ना अट्रैक्ट होगा और ना अट्रैक्ट किसी को कर पाएगा। समझ आ गया? इसी से तीन तरह का कंपाउंड बनता है, एक फेरो और एक पारा और एक डाई, बट वो सब अभी नहीं जानना। इतना हो गया क्या? ठीक है। एक ओरस्टेड बोल के फिजिक्स था, सबसे पहला टॉपिक हम लोग का, ओरस्टेड। वो कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा था घर पे, उसके पास एक लैब था। ये साइंटिस्ट ही था फुल टाइम, इसी से पैसा कमाता है। तो इसका रिसर्च वर्क चल रहा था और उस टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी पे रिसर्च चल रहा था। इलेक्ट्रिसिटी पे, करंट पे सब काम कर रहा था, एसी करंट, डीसी करंट क्या होता है नहीं होता है। हाँ, उतना पहले, हाँ उस टाइम पे। तो फैराडे के टाइम पे मान के चलो, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट कर रहा था उस टाइम पे। मैग्नेट के लिए खाली इतना ही सबके पास नॉलेज था कि मैग्नेट मतलब एक मैग्नेट होता है, कोई डिवाइस जैसा। वो क्या करता है, वो दूसरे मैग्नेट को अट्रैक्ट करता है या रिपल करता है, और मैग्नेटिक कंपाउंड, मैग्नेटिक मटेरियल को क्या कर लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है, जैसे कि आयरन, कोबाल्ट, निकल, ये सब चीज़। समझ आ गया? अब क्या हुआ, मैग्नेटिक कंपास तब तक बन चुका था। मैग्नेटिक कंपास कैसा होता है? तो मैग्नेटिक कंपास एक डिवाइस होता था डायरेक्शन पता करने के लिए, कुछ ऐसा होता था। और यहाँ पे इस तरह से कुछ हिंज किया रहता था और इसमें एक निडल रहता था। निडल, इसको निडल बोलते थे, निडल जैसा नहीं दिखता होगा। और एक तरफ ना रेड पेंट रहता था ऐसे, इधर रेड कलर का पेंट रहेगा, ये ब्लैक कर दिए हम, बट ये कौन सा पेंट रहता था? रेड। जिधर रेड पॉइंट करता था उसी डायरेक्शन को क्या माना जाता था? नॉर्थ। डायरेक्शन सबको पता है। इधर क्या होता था, इस तरफ, इधर ईस्ट, इधर वेस्ट, इधर नॉर्थ, इधर साउथ, ठीक। तो रेड कलर का पेंटेड वाला पार्ट, ये वाला जो निडल है, यही मैग्नेट का बना हुआ होता था। ये पूरा का जो पूरा क्या जो चीज़ है वो क्या है, एक तरह का मैग्नेट ही है, बहुत छोटा मैग्नेट, हल्का मैग्नेट, ठीक है। तो क्या होता था कि जिधर नॉर्थ प्लेस करेगा, उधर ये अर्थ का क्या हो जाएगा, नॉर्थ। तो हम लोग जा सकते कि अच्छा इधर नॉर्थ है। तो जंगल में जैसे हम लोग रास्ता बना हुआ ना, अभी पहले के जमाना रास्ता नहीं था, लोग जंगल में ट्रैवल करता था, या समुद्र में ट्रैवल कर रहा है, कोई रास्ता डिफाइंड नहीं बना हुआ है। अब उसको पता करना नॉर्थ की तरफ जाना है, तो देख के पता नहीं हो पाएगा। कैसे पता कर पाएगा? वो मैप से, डोरा द एक्सप्लोरर वाला मैप था वो लोग के पास, उसे पता करता था कि नॉर्थ की तरफ जाना है, तो नॉर्थ कंपास से देख के पता करता था नॉर्थ किधर है। तो जिधर नॉर्थ है उसका अपोजिट जाएगा, जिधर नॉर्थ जाना होगा उसका दाएं जाएगा, ठीक है। नॉर्थ जाना होगा उसका, अगर राइट तरफ चले जाएंगे तो तुम लोग ईस्ट की तरफ चले जाओगे, नॉर्थ का राइट। नॉर्थ जिधर भी है उसका बाएं तरफ जाओगे। जैसे हमको वेस्ट जाना है तो मेरा नॉर्थ, मान को चलो ये ब्लैक वाला नॉर्थ है, मेरा ऐसा दिखा रहा है कि ये नॉर्थ है, तो हमको जाना किधर था? नहीं, हमको तो ईस्ट जाना था, ना। तो हम नॉर्थ की तरफ घूम के राइट तरफ देखेंगे अपना राइट हैंड, मतलब हमको उधर जाना पड़ेगा। समझ आ रहा है? तो हम इधर चलते रहेंगे, फिर बीच बीच में देखते रहेंगे कहीं हम ऐसा चलते ऐसा तो नहीं चल रहे हैं, क्योंकि रास्ता है तो हमको पता चलता है हम सीधा जा रहे हैं। पर जब कहीं जंगल हो, खाली जगह हो, आसपास में रेगिस्तान हो, या फिर पानी हो, समुंदर हो, कुछ भी ऐसा चीज़ हो जहाँ दूर दूर तक कुछ रेफरेंस पॉइंट ही नहीं है, वहाँ हम लोग सीधा चल रहे हैं कि टेढ़ा चल रहे हैं हम लोग को पता नहीं चलेगा। तो वो पता करने के लिए हम लोग कंपास को बीच बीच में देखना पड़ेगा कि सही जा रहे कि नहीं। समझ आ रहा है क्या? क्या इमेजिन करने लगे? तो फिर से सही जाएगा, वो जेड ऐसा ले लेगा ऑब्वियसली। तो ये कंपास के बारे में समझ में आ गया क्या? इतना ठीक है। तो उसके पास ना एक सेटअप था कुछ ऐसा, वो काम किस पे कर रहा था, मैग्नेट पे कि करंट पे?
मैग्नेट पे काम नहीं कर रहा था। मैग्नेट के बारे में सब कुछ जाना हुआ था। सब साइंटिस्ट लोगों को ये लग रहा था कि हम लोग मैग्नेट के बारे में सब जान चुके हैं। मैग्नेट एक तरह का डिवाइस होता है जो अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है। वो ऐसा ऐसा काम करता है, कैसा कैसा कि वो क्या करता है, खींचता है, अट्रैक्ट करता है, रिपल करता है, उसके पास ही वो प्रॉपर्टी होता है और किसी के पास नहीं होता। सिंपल, ठीक है। वो अब काम किस पे चल रहा था, कोई इलेक्ट्रिसिटी वाला डिपार्टमेंट में काम चल रहा था। तो यहाँ पे उसका जो टेबल है जिस पे वो रिसर्च कर रहा था, उसमें एक कंपस भी पड़ा हुआ था, मैग्नेट वगैरह कंपस वगैरह पड़ा हुआ है, ठीक है, कचड़ा किया हुआ पूरा एकदम, खुद भी कचड़ा जैसा रहता है और आसपास में भी, तो साइंटिस्ट लोग ऐसे ही होता है। तो इसमें क्या हो रहा है ना, सर्किट था एक छोटा सा, उसमें बल्ब को जलाने का एक्सपेरिमेंट कर रहा था, बैटरी वैटरी लगा हुआ था, इधर स्विच भी था और वो कुछ स्विच ऑन स्विच ऑफ कर रहा था। जब अचानक से उसका ध्यान गया ना कि उसके बगल में जो कंपस रखा हुआ है वो हल्का सा ऐसे डिफ्लेक्ट किया, हिला, ऐसा उसको फील हुआ। फिर लगा मन का भ्रम होगा, बहुत दिन से सोए नहीं है। तो फिर से वो क्या किया, अपना काम पे लग गया। फिर ऐसा बहुत 1-2 दिन बाद वो फिर से वही चीज़ देखा फिर से कि अरे फिर से डिफ्लेक्ट होता है, ऐसा हमको लगा। तो फिर वो क्या किया ना, उसको लगा आसपास में कहीं मैग्नेट होगा। तो वो क्या किया, फिर रूम को साफ़ करा, मतलब अपना टेबल को साफ़ किया, सब कुछ हटाया वटाया, सब सजा के रखा कि हाँ यहाँ पे कंपस ऐसे यहाँ पे रख देता है ना, जैसे सजा के हम लोग रखते हैं वैसे रख दिया पूरा। उसके बाद अच्छे से बैठा कि अब नहीं होगा कुछ, कहीं मैग्नेट नहीं है, देख लिया कोई कहीं पे भी मैग्नेट नहीं रखा हुआ है, अगर कहीं रखा हुआ भी था उसको दूर में रख के आया कहीं। नहीं, उसको देखना था ना कि ये अभी भी हिल रहा है कि नहीं, खाली वो क्या हटाया, मैग्नेट्स हटाया। वो देखा कि आसपास में कहीं मैग्नेट तो नहीं रखा, खाली वो देख लिया, साफ सुथरा कर लिया और कंपास को अपने पास ही रखा, ये देखने के लिए कि मेरा भ्रम हो रहा है कि सही में कंपास हिल रहा है, ठीक है। कंपास को रखा, फिर वो इसको कंपास को इग्नोर किया, अपना काम पे लगा, बट देखा ये फिर से क्या हुआ, समझ में आ रहा है क्या। तो इस बार उसको देखा कि हिला, तो देखा कि हम स्विच ऑन किए ना तब हिल रहा है, तो वो स्विच ऑफ किया तब भी एक बार ऐसे डिफ्लेक्ट हुआ, समझ आ रहा है। तो ऐसे स्विच ऑन किया फिर से डिफ्लेक्ट कर रहा है, फिर स्विच ऑफ किया फिर से डिफ्लेक्ट कर रहा है। तो 10 मिनट तक तो खेलते रहा ऐसे ही, मज़ा देने लगा। फिर उसको याद आया कि अरे हम तो फिजिसिस्ट है, साइंटिस्ट है, ठीक है। तो फिर आया वापस कि हाँ कुछ सोचते हैं, लॉ सोचते हैं। तो ये सोचा कि क्यों डिफ्लेक्ट कर रहा होगा, जब स्विच ऑन या स्विच ऑफ कर रहे हैं तभी ऐसा चीज़ हो रहा है कुछ, ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है। उसको पता चला कि अच्छा जब हम स्विच ऑन कर रहे हैं तो इससे क्या दौड़ रहा है, करंट। जब करंट दौड़ रहा है तभी ऐसे डिफ्लेक्ट होकर रह जा रहा है, ठीक है, कोई भी एक तरफ, या तो इस तरफ या तो उस तरफ। जब स्विच ऑफ कर दे रहे हैं तो वापस अपने जगह में नॉर्मल आ जा रहा है। तो मान के चलो इधर है नॉर्थ, ऐसा ये है, मान के चलो नॉर्थ, हम ये काइट बना दिए, सॉरी थोड़ा सा रिलैक्स करना है इस चैप्टर में, ठीक है। इधर है नॉर्थ, अर्थ का नॉर्थ ही इधर है, तो ऑब्वियसली ऐसे ही रहेगा अपना रिलैक्स मोड में। ये जैसे ही स्विच ऑन कर रहा है, ये दोनों में से कोई एक काम कर रहा है, मान के चलो हम लोग मान लेते हैं अपना राइट में आ जा रहा है, ऐसा डिफ्लेक्ट कर जा रहा है। अगर ये डिफ्लेक्ट इधर कर रहा है नॉर्थ वाला, इधर मतलब इधर क्या क्रिएट हो रहा होगा, कुछ साउथ जैसा, ठीक है। और जब स्विच ऑफ कर रहा है तो कहाँ चला जा रहा है, वापस जहाँ पे था, नॉर्थ के डायरेक्शन में, यहाँ तक, ठीक है। तो उसको क्या लगा, इसका मतलब कि जब इलेक्ट्रिसिटी बहता है तो उसमें कुछ ऐसा हो जाता है कि वो मैग्नेट जैसा बिहेव करने लगता है। मतलब इलेक्ट्रिसिटी जब भी कोई तार से बहता है, कोई करंट कैरिंग कंडक्टर से जब करंट बहने लगता है तो उसमें कुछ ऐसा हो जाता है, उसके अंदर ऐसा कुछ प्रॉपर्टी आ जाता है कि थोड़ा देर के लिए जब तक करंट बह रहा है तब तक वो कैसा बिहेव करेगा, मैग्नेट जैसा। इसका मतलब मैग्नेट में भी कुछ अच्छा एक ऐसा प्रॉपर्टी होगा जो अभी थोड़ा देर के लिए करंट कैरिंग कंडक्टर में भी आ चुका है। मतलब मैग्नेट खुद वो अट्रैक्ट या रिपल वाला काम नहीं करता, मैग्नेट के पास कुछ एक ऐसा प्रॉपर्टी होगा जो इस करंट कैरिंग कंडक्टर में भी होगा, इस वजह से दोनों सेम काम कर रहा है थोड़ा देर के लिए भी। तो वो प्रॉपर्टी का नाम ही मिला, बाद में क्या बोला कि वो प्रॉपर्टी ही है मैग्नेटिक फील्ड। क्या है वो, मतलब मैग्नेट खुद जिम्मेवार नहीं है किसी को अट्रैक्ट या रिपल करने में, उसके अंदर एक प्रॉपर्टी होता है, उसके चारों तरफ एक ऑरा होता है, समझ में आ रहा है, वाइब, वो वाइब है उसके चारों तरफ, उस वाइब के वजह से ही वो किसी को अट्रैक्ट या रिपल करने लगता है। जो वाइब एक्चुअली में दिखता नहीं है, जो ऑरा आसपास में दिखता नहीं है, इमेजिनरी लाइन्स है, जिसको वो नाम क्या दिया, मैग्नेटिक फील्ड। समझ आ रहा है क्या। हाँ, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स अलग है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स वो लाइन्स इमेजिनरी लाइन्स है, बट एक फील्ड होता है आसपास में और एक एरिया होता है, एरिया। समझ आ रहा है। कहाँ बीच बीच में मत खोया करो, कहाँ खो जाते हो इतना। एक फील्ड होता है, समझ में आ रहा है उसका नाम मैग्नेटिक फील्ड हुआ। तो इसका मतलब अगर एक छोटा सा मैग्नेट कहीं रखा हुआ है तो उसके आसपास में कुछ एक पूरा वॉल्यूम में, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एरिया में, पूरे वॉल्यूम में आसपास में क्या होगा, एक फील्ड होगा। तो जब एक करंट बह रहा है किसी कंडक्टर से, तार से, तो एक तार के आसपास में कुछ नहीं है, जब करंट बहने लगता है तब उसके पास भी क्या आ जाता है, वही वाला फील्ड जो इसके पास था, एक बार के पास, बार मैग्नेट, एक और बार, ये जो बार मैग्नेट था इसके पास हमेशा आसपास में क्या है,
एक मैग्नेटिक फील्ड होगा, ऐसा वो लॉ दिया इसमें एक्सपेरिमेंट के बाद कि अगर एक बार मैग्नेट हम ले लें, ऐसा एक बार मैग्नेट हम ले लें नॉर्थ साउथ वाला, तो इसके पास हमेशा क्या रहता है, आसपास में एक ऑरा रहता है या एरिया रहता है जो मैग्नेटिक फील्ड होता है। इसके दायरे में कोई अगर दूसरा मैग्नेट या मैग्नेटिक मटेरियल घुसता है तो ही वो अट्रैक्ट या रिपल होता है, ठीक है। बट यही ऑरा जो इस बार मैग्नेट में हमेशा होता है, वही सेम चीज करंट कैरिंग कंडक्टर में सिर्फ करंट बहते टाइम हो जाता है कुछ, जिसके वजह से ये थोड़ा, हाँ नहीं पूरे पार्ट में, पूरे तार में होगा। हैं? ये वाला समझ में आया? हाँ, इसमें बोल रहा है, इसमें जो ऑरा होता है ना, जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, वही सेम तरह का कुछ चीज़ करंट कैरिंग कंडक्टर में भी होता है, मतलब वो तार में भी होता है जिसमें करंट बह रहा है। फिर भी मैग्नेट तो अलग काम कर रहा है, ये अलग है। अगर एक तार में, नॉर्मल तार जैसे यही तार में, या फिर नॉर्मल हम लोग का वो जो तार जा रहा है उससे अगर ऐसे करंट दौड़ने लग रहा है और उसको कंपास लेके जाएं, तो कंपास क्या करेगा, डिफ्लेक्ट करेगा। डिफ्लेक्ट करेगा मतलब या तो उससे उसके तरफ भागेगा या तो उससे अलग भागेगा, वो थोड़ा वो अलग बात है। डिफ्लेक्ट का मतलब खाली चेंज होना, अपने जगह से जगह बदलना, दैट्स इट, ठीक है। तो वो करंट कैरिंग करंट के पास अगर कंपास लेके जाता है तो ऑब्वियसली वो क्या होगा, ये हम अगर एसी करंट में करोगे तो नहीं होने वाला, डीसी करंट में करना पड़ेगा। लाइन चला गया, लाइन चला गया तो वो डीसी करंट, लाइन आ गया तो इन्वर्टर से करंट आता है ना हम लोग के पास, लाइन चला गया तो इन्वर्टर चल रहा है ना, उसको मान लेना। ऐसा नहीं गांव देहात में हम लोग हैं लाइन चला गया मोमबत्ती जला दी, वो नहीं। लाइन चला गया तो इन्वर्टर से कनेक्शन आता है ना हम लोग का, तो इन्वर्टर से बैटरी से जो भी करंट आता है दैट इज डीसी करंट, डायरेक्ट करंट, ठीक है। और जो लाइन रहता है जो वो आता है डीवीसी से, जो हम लोग का आता है यहाँ पर, तो डीवीसी से जो ट्रांसफार्मर के मदद से करंट आ रहा है वो डायरेक्ट करंट नहीं है, वो कैसा करंट है, ऑल्टरनेटिंग करंट। तो ऑल्टरनेटिंग करंट में वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होगा नहीं होगा, नहीं होता है। डायरेक्ट करंट में श्योर होगा, जब लाइन चला जाएगा और इन्वर्टर वाला कनेक्शन से तार में दौड़ेगा बिजली उस टाइम, क्योंकि डायरेक्ट वाला करंट यूनि डायरेक्शनल होता है, सेम डायरेक्शन में बह रहा है तो लगातार उसमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी सेम रहेगा। और अल्टरनेटिंग करंट कैसे जाता है पता है, ऐसा 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 ऐसा, मतलब ये जो बल्ब दिख रहा है, ट्यूब दिख रहा है ना, ये भी ऑफ भी हो रहा है, फिर ऑन हो रहा है, फिर ऑफ हो रहा है, फिर ऑन हो रहा है, हम लोग को बस दिख नहीं रहा है। मोबाइल में दिख जाता है, अगर किसी का मोबाइल आईफोन है किसी के पास और उसमें वीडियो रिकॉर्ड करना 1 कितना हर्ट्स बता रहे हैं, 120 हर्ट्स से ऊपर पे फ्रेम रेट कर देना, फ्रेम रेट, ठीक है। फ्रेम रेट को अगर बहुत ज़्यादा बढ़ा दोगे और उसके बाद वीडियो लोगे, तो जब वीडियो को वापस खोलोगे ना तो देखना ऐसे ऐसे ब्लिंक कर रहा होगा। क्यों? क्योंकि वो ऑफ कर रहा होगा, ऑन कर रहा होगा बार बार, हम लोग अपना आँख से उसको पता नहीं कर पा रहे क्योंकि इतना फास्ट ही हो रहा है। जैसे फैन क्या पूरा एरिया है कि एक ब्लेड है, अलग अलग ब्लेड है, बट इतना फास्ट घूम रहा है कि हम लोग ब्लेड को अलग अलग आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, हम लोग आँख नहीं कर पा रहा है। बट अगर फ्रेम रेट हम लोग ऐसा कैमरा ले ले जिसका फ्रेम रेट कुछ अलग हो तो वो पकड़ लेगा अलग अलग ब्लेड, समझ आ रहा है। वैसे ये भी डायरेक्टली क्या हो रहा है, ऐसा फ्लिकर कर रहा है बहुत फास्ट फास्ट, एक बार ऑफ हो रहा है, एक बार ऑन हो रहा है, एक बार ऑफ हो रहा है, एक बार ऑन हो रहा है, बहुत फास्ट हो रहा है। कितने हर्ट्ज में, 120 हर्ट्ज के आसपास, 120 हर्ट्ज, मतलब हर एक सेकंड में वो 120 बार जल रहा है और बंद हो रहा है। हाँ, तब वो जला हुआ रहता है हमेशा, मोबाइल में करेंगे वो जला जला रहेगा। तुम एक बार ये इन्वर्टर ऑफ कर देना तो एसी में आ जाएगा, तब कैमरा करना फ्रेम रेट, हाँ उसके लिए आईफोन चाहिए, आईफोन चाहिए, या फिर आजकल वन प्लस में भी दे दिया है 120 हर्ट्ज के ऊपर फ्रेम रेट खाली बढ़ाना है कैसे भी करके। कोई भी कैमरा डीएसएलआर है चलेगा, नॉर्मल कैमरा फ्रेम रेट 60 एफपीएस का आसपास होता है, हमको चाहिए 120 एफपीएस के ऊपर, 60 एफपीएस में नहीं चलेगा, हम लोग 30 एफपीएस में जनरली रिकॉर्ड करते हैं। अभी जैसे ये रिकॉर्ड हो रहा है ना, ये 30 एफपीएस में हो रहा है, 30 एफपीएस फ्रेम पर सेकंड, कितना फ्रेम क्लिक कर रहा है वो फोटोज पर सेकंड, उसको बोलते हैं एफपीएस। कैमरा के बारे में नॉलेज नहीं है तुम लोगों ना, 90 पे भी नहीं लेगा, इसका होता ही है 120 हर्ट्स, 120 हर्ट्स हो जाएगा कैमरा में तो काम दिखने लगेगा तुमको। और जितना अच्छा फ्रेम एफपीएस होगा ना, वो उतना ज़्यादा फोटोज़ ले पाएगा, तो उसका वीडियो क्लैरिटी उतना अच्छा होगा, क्योंकि वो ज़्यादा फोटोज़ ले रहा है ना, तो उसका मोशन ज़्यादा अच्छा होगा। जैसे हम ऐसे हिल रहे हैं तो ऐसा 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 हम कुछ लिख रहे हैं, फोटोज़ खींच रहा है वो मेरा, और उसको फास्ट फास्ट तुम्हारा आँख देख रहा है तो वीडियो जैसा लग रहा है, समझ आ रहा है क्या। तो वो जितना कम फोटो लेगा, मान लो बहुत कम ले रहा है, मान के चलो 2 ही फोटो ले रहा है, एक यहाँ लिया, एक बार इतना इतना लिखा, एक यहाँ लिया, तो लैग करेगा वीडियो, अच्छा नहीं लगेगा देखने में। और अच्छा कैमरा है तो हर एक फोटो ले रहा है, हर एक सेकंड में फोटो ले रहा है, मतलब ठीक है, हम लोग आँख के हिसाब से अच्छा है, आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं। हाँ हाँ, पर सेकंड ये 30 फोटो ले रहा है, 30 फ्रेम ले रहा है, 30 एफपीएस पर सेकंड। और 120 अगर लेने लगे एक सेकंड में, तब जाके ये पता चलेगा कि फ्लिकर हो रहा है। एक सेकंड में 120 फोटो लेना पड़ेगा, वो लेता है, कैमरा का वही काम है। आईफोन लेता है, वन प्लस भी ले रहा है। हाँ
हाँ सही बात है। चलो ठीक है, वापस आते हैं। तो अगर हम कंक्लूजन कर रहे हैं कि अगर डीसी करंट हुआ तो ऐसा फ्लिकर व्लिकर नहीं करता, लगातार करंट बहता है और ये थोड़ा देर के लिए फ्लिकर नहीं करता है, एकदम जलता है मतलब। तो उसमें अगर कैमरा करोगे 120 के 180 सेकंड में कर लो, 180 एफपीएस में, तो भी ये फ्लिकर करता हुआ नहीं दिखेगा। समझ आ रहा है क्या? ठीक है। तो अगर डीसी करंट के पास अगर हम लोग कंपास लेके जाते हैं तो ही वो डिफ्लेक्शन हम लोग को दिखेगा। और एसी करंट में क्या होता है, फ्लिकर करता है बार बार करंट क्या हो जा रहा है, ऑफ हो जा रहा है। इसके वजह से ये हो नहीं पाएगा सही से, मतलब ऑब्जर्वेशन नहीं कर पाओगे। अगर ऑब्जर्वेशन करना है तो डीसी करंट में करना। ठीक है, कंपास है किसी के पास? कौन सा हो, सर्कल बना? स्कूल में कंपास होगा, घर में भी है। हाँ, डीसी करंट। और वैसे डीसी मतलब क्या, दीप चैटर्जी बोल रहे हैं हम? वो गलती, दैट इज गलत। डीसी क्या बोलना है? डीसी करंट नहीं, डीसी डायरेक्ट करंट। इससे डायरेक्ट करंट बहता है और जब लाइन आ जाता है, मेंस वोल्ट जो आता है, मेंस वाला कनेक्शन जो ट्रांसफार्मर से होते हुए आ रहा है, वो अल्टरनेटिंग करंट, एसी करंट नहीं, अल्टरनेटिंग करंट। पहले का ज़माना में साइंटिस्ट लोग क्या जानता था कि मैग्नेट ही रेस्पॉन्सिबल है दूसरे किसी मैग्नेट को अट्रैक्ट या रिपल करने में। डन, समझ में आ गया? ओस्टेड अपने एक्सपेरिमेंट से क्या नया चीज़ बताया कि मैग्नेट खुद रेस्पॉन्सिबल नहीं है, उसके अंदर एक प्रॉपर्टी है जिसका नाम है मैग्नेटिक फील्ड। वो मैग्नेटिक फील्ड एक दायरा है आसपास का, जिसके अंदर कोई आता है तो वो मैग्नेटिक फील्ड रिस्पॉन्सिबल है अट्रैक्ट या रिपल करने के लिए। और वही मैग्नेटिक फील्ड सेम टू सेम किसमें पाया जाता है, जब एक तार से, कोई कंडक्टर से करंट पास हो, तब करंट बंद कर दीजिए तो वो प्रॉपर्टी भी चला जाएगा उसके साथ। किसमें? तार में। बट मैग्नेट में कभी नहीं जाता, वो रहता ही है हमेशा। दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया? ठीक है। अब इसमें इतना पता चल गया कि इसमें जो करंट कैरिंग कंडक्टर में क्या क्या मिल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा है। अब पता करना तो उसका पैटर्न क्या है और उसका डायरेक्शन क्या है। धीरे धीरे एक्सपेरिमेंट हुआ, इसका पैटर्न पता चला कि इसमें पैटर्न क्या रहेगा, और इसमें इसमें पैटर्न पता था ऑलरेडी, इसमें हम लोग देखेंगे। इसका पैटर्न पता किया गया, फिर उसका डायरेक्शन पता किया गया। डायरेक्शन पता करने के बाद उसका प्रॉपर्टीज़, बहुत सारा चीज़ डिस्कस किया गया। तो सारा चीज़ का शुरुआत मैग्नेटिक करंट कैरिंग कंडक्टर के पास भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ होता है। ये सारा चीज़ शुरुआत किस एक्सपेरिमेंट से हुआ है? ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट से। ठीक है, तो हम लोग इसका स्टेटमेंट ये लिखते हैं कि कंक्लूजन मतलब ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट, ओरस्टेड experiment concluded that it is not the magnet, but its property called magnetic field, which is responsible for attracting, हमको सुनाई दे रहा है, attracting और repelling another magnet। ये बात समझ में आ गया? क्या वही बात बोले जो बताया अभी कि वो मैग्नेट खुद नहीं है जो अट्रैक्ट या रिपल करता है, उसके अंदर का एक प्रॉपर्टी है जिसका नाम है मैग्नेटिक फील्ड, वो रिस्पॉन्सिबल है। बस इतना इसका कंक्लूजन था। उसके बाद नेक्स्ट कंक्लूजन लिखते हैं। इसके बाद इसको लिखो पहले, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या बोला कि दूसरा चीज़ क्या पता चला उसको कि द करंट कैरिंग कंडक्टर also have these magnetic field which can deflect a magnetic compass। सेकेंड पॉइंट। नेक्स्ट टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नहीं, ठीक है, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड। दोनों अलग अलग चीज़ होता है। नहीं, एकदम नहीं, नहीं, नो न्यूमेरिकल्स। यही एक फ़ायदा है इसमें। जो कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक था दो, उनको माथा दर्द कर रहा है।
दो चीज़ पढ़ना, तीन चीज़ पढ़ना था। एक था राइट हैंड थंब रूल, एक था फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, एक था फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। तो ये लास्ट वाला राइट हैंड रूल, राइट हैंड जनरेटर रूल, नहीं ऐसे ही वो हट गया, ठीक है, ये ही हट गया। तीन था, एक हटा, दो है। एक ये वाला है राइट हैंड थंब रूल, और एक है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स राइट हैंड जनरेटर रूल हट चुका। हाँ ऐसे ही रहना, लेफ्ट हैंड वाला। ठीक है, आते हैं उस सब में, छोड़ो। क्या करोगे, थोड़ा देर ठीक हो जाएगा, वो हवा आएगा तो। पानी पियो, पानी पियो। न्यूमेरिकल्स नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन रहेगा, न्यूमेरिकल नहीं है। हाँ चलो लिखो इसमें क्या है, समझ में आ गया। मैग्नेटिक फील्ड एक आसपास का एरिया है जो कि रेस्पॉन्सिबल है किसी और मैग्नेट को अट्रैक्ट या रिपल करने में, तो खाली वही लिखेंगे। इट इज एन एरिया और फील्ड अराउंड अ मैग्नेट और अ करंट कैरिंग कंडक्टर। करंट कैरिंग, हम लोग करंट कैरिंग कंडक्टर को बार बार इतना नहीं लिखेंगे, ठीक है, ऐसा सी क्यूब लिख लेंगे, ठीक है, एग्जाम में नहीं लिखेंगे। करंट कैरिंग कंडक्टर को साथ में ही बार, हाँ, और करंट इट इज एन एरिया और फील्ड अराउंड अ मैग्नेट और करंट कैरिंग कंडक्टर विच, नहीं ये हम लोग के लिए बस, विच इज, हाँ बहुत टाइम वेस्ट होता है इसमें क्योंकि बहुत बार लिखना है अभी इस चैप्टर में। विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर अट्रैक्टिंग रिपलिंग of another magnet or magnetic materials। हो गया, मिटा दे। ये लाइन समझ में आ गया, पॉइंट नहीं आया। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, एक एरिया या फील्ड होता है किसी मैग्नेट के अराउंड या तो किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड, जो कि रेस्पॉन्सिबल होता है किसी को अट्रैक्ट या रिपल करने में। किसको, या तो किसी मैग्नेट को या तो कोई मैग्नेटिक मटेरियल को। मैग्नेट को भी तो अट्रैक्ट कर सकता है, एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को अट्रैक्ट करता है कि नहीं करता है, तो एक करंट कैरिंग कंडक्टर भी कर सकता है। कंपास कैसे हिलेगा, कंपास में क्या है, वो निडल में क्या रहता है, मैग्नेट ही रहता है ना, तो डिफ्लेक्ट कैसे हो रहा है, मैग्नेट को ही डिफ्लेक्ट कर रहा है ना वो तार, इसका मतलब मैग्नेट को ही ना खींच रहा है। हम फास्ट बोल रहे हैं क्या, हम लोग का ब्रेन स्लो काम कर रहा है। करंट कैरिंग कंडक्टर में, करंट कैरिंग कंडक्टर में जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, वो मैग्नेटिक फील्ड किसको डिफ्लेक्ट करवा पा रहा है, करेला को, क्या बोल रहे हो अरे वो बोल रही है, तो वो किसको डिफ्लेक्ट कर पा रहा है, कंपास को। कंपास में क्या है, मैग्नेट, तो मैग्नेट डिफ्लेक्ट हो रहा है ना, तो करंट कैरिंग कंडक्टर एक मैग्नेट को भी रिपेल या अट्रैक्ट कर सकता है। हाँ हम सबसे सिंपल बात लिखे भी हैं, बोल भी रहे हैं। ये इसका मैग्नेटिक फील्ड क्या का पैटर्न कैसा होता है, बार मैग्नेट में ये पता कर किए थे तुम लोग क्लास 8 में ही शायद, कि एक छोटा सा मैग्नेट लो, उसके ऊपर एक कार्डबोर्ड लगाओ, उसमें कुछ आयरन स्प्रिंकल्स, बोल दो आयरन का फिलिंग्स डाल दो, आयरन के बुरादे, आयरन का फाइन्स, ठीक है, उसको उसी बोलते हैं हिंदी में, आयरन फिलिंग्स बोलते हैं उसको इंग्लिश में, ठीक है। आयरन फिलिंग्स का मतलब आयरन का फाइन्स, आयरन का डस्ट, आयरन डस्ट, ठीक है, ओके। तो ये ले लिए हम मैग्नेट, यहाँ है एक कार्डबोर्ड, इसके ऊपर है क्या, मैग्नेटिक मतलब सॉरी आयरन का फिलिंग्स। अब इसको टॉप से ऐसे देखेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा कि ऐसे ही कुछ छितरा हुआ है। अब हल्का सा टैप कर देंगे अगर, तो ये क्या हो जाएगा, एक पैटर्न में आ जाएगा, मतलब अपने आप को सजा लेगा कुछ ऐसे, कुछ ऐसे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स को सजा लेगा खुद को, वो आयरन का फाइन्स, ठीक है, समझ आ गया। हाँ बट ये चीज़ बार मैग्नेट का हम लोग का नहीं आएगा, क्लास 8 का एक्सपेरिमेंट था। अभी हम लोग क्या जानना है वो देखो, कि बार मैग्नेट में अगर ये नॉर्थ है और ये साउथ है, तो उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न होता है कुछ इस तरह से होता है, ये तुम लोग जान रहे हो, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है। अभी देखना इसका जो क्या,
नॉर्थ से सारा चीज़ क्या हो रहा है, निकल रहा है, और साउथ में क्या हो जा रहा है, घुस जा रहा है, इस तरह से। ये कहाँ हो रहा है, ये बाहर हो रहा है मैग्नेट के। अंदर में क्या होगा, अंदर में कुछ ऐसा होगा, सारा पैरेलल लाइंस रहेगा और साउथ से नॉर्थ की तरफ जाएगा ये। मतलब बाहर में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन है वो कहाँ से कहाँ है, नॉर्थ टू साउथ, और अंदर में क्या है, साउथ टू नॉर्थ दिख रहा है। अंदर में जितना भी लाइंस दिख रहा है वो सारा एक दूसरे से क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। और ऊपर में जितना भी लाइंस दिख रहा है वो कैसा होना चाहिए, लूप होना चाहिए, मतलब इस तरह का लूप बनेगा, कंप्लीट होगा। ये जो नहीं बना है ये एक्चुअली बना है, इस तरह से दिखाता है बस खाली। इसको बना लो। तो ये सब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होता क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होता है वो लिखते हैं अभी। बताओ क्या होता है, एक तरह का इमेजिनरी लाइंस होता है। हाँ, इमेजिनरी एक लाइन से जो डायरेक्शन भी शो करता है साथ में। मैग्नेटिक फील्ड खाली क्या दिखाता है, पैटर्न, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या दिखाता है, पैटर्न के साथ साथ उसका डायरेक्शन भी। ठीक है, ओके। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर द इमेजिनरी लाइंस, imaginary lines which shows the direction and pattern of magnetic field, direction and pattern of magnetic field। सुन लो, बड़ा सिंपल सा चीज़ है कि जितना भी डायरेक्शन यहाँ पे दिख रहा है ना, वो उस पॉइंट में किसी कंपस का नॉर्थ दिख रहा है, बस समझो कैसे हुआ था। जैसे मान के चलो यहाँ पे पैटर्न बना हुआ था पहले, कोई यहाँ पे डायरेक्शन नहीं है, हमको पता करना है कि भाई इस पॉइंट में डायरेक्शन क्या होना चाहिए, तो हम यहाँ पे क्या रख देंगे, एक कंपस रख देंगे। कंपस का नॉर्थ देखेंगे किधर से पॉइंट कर रहा है, तो देखा कंपस का नॉर्थ किधर पॉइंट कर रहा है, इस तरफ। जब कंपस को यहाँ रखा गया तो कंपस इस पॉइंट पे पता करने के लिए, तो कंपस का नॉर्थ किधर किया, इस तरफ। यहाँ रखेंगे तो कंपस का नॉर्थ ऐसे किया, यहाँ रखेंगे तो ऐसे किया, यहाँ रखेंगे तो ऐसे किया, यहाँ रखेंगे तो ऐसे किया। मतलब हर एक पॉइंट का क्या दिखा, ऐसा टेंजेंट 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 बन रहा है। तो इसी टेंजेंट वाले पॉइंट को हम लोग मिला दिए, तो हम लोग को क्या मिल गया, एक पैटर्न भी मिल गया, साथ में डायरेक्शन भी मिल गया। मतलब डायरेक्शन जिधर पॉइंट कर रहा है, किसी भी पॉइंट में अगर कोई पूछे कि बताइए इस मैग्नेटिक फील्ड का यहाँ इस पॉइंट में डायरेक्शन क्या है, तो बोलेंगे टेंजेंशियल टू दैट पॉइंट। क्या होगा, टेंजेंशियल टू दैट पॉइंट। अगर ये किसी को अट्रैक्ट करने वाला होगा, यहाँ पे रखा होगा, तो उस पर किधर एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का इफेक्ट पड़ रहा है, उस तरफ, टेंजेंशियल। यहाँ पे कैसे पड़ रहा है, इस जगह पे, इस तरफ। यहाँ पे कैसे पड़ रहा है, इस तरफ। तो यहाँ पे फोर्स ज़्यादा है तो तुरंत खींच लेगा। समझ आ रहा है क्या। तो हम लोग क्या बोलना चाहेंगे यहाँ पे कि पता कैसे चला, बाई डायरेक्शन, ऐसे मतलब डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। हाँ, ये अंदर वाला ना, अंदर वाला तो ऐसे देखा कि ये क्लोज लूप है ना, तो अगर क्लोज लूप होगा तो ऐसे निकल रहा होगा, तो अंदर से ही आ रहा होगा, इसलिए सारा सिंपल ऐसे। और फिर ये कैसे पता चला, ये समझ में आ गया डायरेक्शन अंदर कैसे हुआ, कि अगर इधर बाहर से ऐसे जा रहा होगा तो अंदर में ऐसे ही आ रहा होगा, क्योंकि ये तो एक लूप बना रहा है। बट ये कैसे पता चला होगा कि सारा लाइन्स पैरेलल ही होगा, ये कैसे पता चला, क्योंकि ये देखा गया कि जितना भी लाइन्स बन रहा है एक दूसरे से कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकता है बाहर। वो बताएंगे क्यों, तुम लोग को पढ़े भी होगे कि स्कूल में बोला होगा कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। याद आ रहा है कुछ ऐसा स्कूल में, नहीं, ये आएगा ही एग्जाम में, कि वाई टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स कभी एक दूसरे से इंटरसेक्ट क्यों नहीं कर सकता, उसका हम, तो ये तो वो अदर वे राउंड हो गया। लाइन्स पैरेलल क्यों है, क्योंकि इंटरसेक्ट नहीं कर सकता। इंटरसेक्ट क्यों नहीं कर सकता, पैरेलल है, वो नहीं है, इसका एक प्रॉपर रीज़न है। हाँ ठीक है, समझ में आ रहा है। ये लाइन्स एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करता, उसका रीज़न हम लोग जानेंगे। अगर बाहर नहीं कर रहा है तो ऑब्वियसली अंदर भी नहीं करेगा। बाहर क्यों नहीं करता उसके बारे में बात करते हैं, अभी ये लिखते हैं पहले। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स इज डिटरमाइंड बाय द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ पोल ऑफ द कंपस ऑफ मैग्नेटिक कंपस एट दैट पॉइंट विच इज ऑलवेज कैसा, tangential, which is always tangential to that point, tangential, which is always tangential। देखो अभी सही है, पहला प्रॉपर्टी
फास्ट बोलना है क्या? देखो पहला प्रॉपर्टी ये लिखना है कि नॉर्थ पोल से निकलता है साउथ पोल से साउथ में घुसता है आउटसाइड में ऑफ द मैग्नेट, इनसाइड ऑफ द मैग्नेट। मैग्नेट क्या होता है? साउथ से निकलता है नॉर्थ में घुसता है। दूसरा पॉइंट। थर्ड पॉइंट हम लिखते हैं साथ में। पहला प्रॉपर्टी नंबर 1, हाँ, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ आउटसाइड द मैग्नेट। नंबर दूसरा, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो जानते हो वही लिखो ना। हाँ ऐसा है क्या? आर फ्रॉम साउथ। तुम लोग दोपहर को सोए हो क्या? इसीलिए इनसाइड द मैग्नेट। अनाउंसमेंट कर रहे हो क्या? दिल्ली मेट्रो जैसा साउंड किया तुमने। फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। नो ऑटोमेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर। इसका माथा दर्द और बढ़ जाएगा, तुम लोग बढ़ा रहे हो। इतना गंदा गंदा जोक सुन के ना। नंबर 5th पॉइंट, ये पॉइंट का वाई आएगा, ठीक है? कभी कभार इसका वाई आता है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे अलग से। ये प्रॉपर्टी जब पूछेगा तब इसका कारण नहीं लिखना है, क्यों नहीं करता। जब कारण पूछेगा तो पूरा ऐसा इन्वर्ट कॉमा में दे देगा, बोलेगा एक्सप्लेन या फिर वाई। क्या था? हाँ फिर से गलत कर दिया क्या? ग्रामेटिकल एरर कहाँ है? फाइंड एरर। तो बोलो बोलो क्या दिक्कत है? ये सर बोल रही थी, बोलो। हाँ नहीं 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 नहीं। अच्छा तीसरा पॉइंट समझ में आ गया? थर्ड पॉइंट समझ में आया? थर्ड पॉइंट तक कोई दिक्कत नहीं है। फोर्थ हमको एक्सप्लेन करना है, 5th करना है, 6th भी करना है। चलो डन। 5 नंबर का अगर आता है तो 5 पॉइंट तुम लिख सकते हो। चलो सुनो, ये 5th पॉइंट सुनो। 5th पॉइंट बोल रहा है कि मोर डेंसर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तुम लोग भी द लिखे हो क्या? ग्रामर क्लास नहीं कर रहे हो क्या तुम लोग? रिकॉर्ड नहीं नहीं छी छी हाँ ये सही है ना? द हटा के बाद ना, हाँ सही, सुनने में यही अच्छा लग रहा है। मोर डेंसर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मोर इज द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एंड वाइस वर्सा। ठीक तो है, मोर द अच्छा नहीं लग रहा था। हाँ तो इसका मतलब समझते हैं, इसका कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जितना डेंसर होगा, डेंसर मतलब पता है भीड़ ज़्यादा होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन का, जहाँ पे जिस जगह में, हाँ बता रहे भीड़ होगा इतना समझ। हिंदी नहीं समझते हो क्या? क्राउडेड मैग्नेटिक फील्ड लाइन जहाँ पे ज़्यादा क्राउडेड होगा उस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ होगा, ताकत होगा किसी को खींचने का या रिपेल करने का, वो ज़्यादा होगा।
अब देखो यहाँ पे इस जगह में देखो, ये पॉइंट को सर्कल कर रहे हैं और यहाँ पे सर्कल कर रहे हैं, दोनों सर्कल किए। कहाँ पे भीड़ ज़्यादा लग रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का? इस जगह में बहुत सारा मैग्नेटिक फील्ड है, क्राउडेड प्लेस है पूरा, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दूर दूर में है मतलब। तो अगर यहाँ पे एक छोटू सा मैग्नेट रखा जाए और यहाँ पे भी एक छोटू सा मैग्नेट रखा जाए, तो कौन सा मैग्नेट जल्दी अट्रैक्ट हो जाएगा? ये वाला, क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या है? क्योंकि यहाँ पे भीड़ क्या है? किस चीज़ का भीड़? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का भीड़। समझ आ गया? तो ये हाँ, तो इमेजिनरी तो है, तो फिर भी स्ट्रेंथ ज़्यादा क्यों है? क्योंकि अगर इसका पैटर्न बनाया जाए तो यहाँ पे पार्टिकल ज़्यादा अरेंज होगा और यहाँ पे दूर दूर में होगा। ठीक है, इमेजिनरी तो है ही सब चीज़। हाँ, मतलब यहाँ पे अगर तुम बताना क्या है, यही पॉइंट बताना है कि तुम्हारा वो जो क्वेश्चन पूछ रहे हो उसको बताना है? क्वेश्चन जो पूछ रहे हो डीपर है वो। हाँ, तो अगर एक मैग्नेट को ले ले, बार मैग्नेट, उसको ऊपर रख दे, वो क्या बोलते हैं, कार्डबोर्ड, पेपर या फिर जो भी, आयरन फिलिंग्स, टैप, तो अपने आप में क्या हुआ, सजा ना। तो इस जगह में ज़्यादा आयरन फिलिंग सजेगा और यहाँ कम कम। हाँ, साइड में, यहाँ जहाँ जहाँ दिख रहा है मैग्नेटिक फील्ड का क्राउड ज़्यादा है, वहीं वहीं ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड का फाइंस दिखेगा तुमको, और यहाँ यहाँ कम कम दिखेगा। इसका मतलब क्या हुआ? ज़्यादा अट्रैक्टेड यहीं पे हुआ और यहाँ कम कम अट्रैक्टेड हुआ। इसका मतलब यहाँ पे पक्का क्या है? मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज़्यादा है। इसी को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइन से समझ रहे हैं बस, कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जहाँ पे ज़्यादा होगा वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या होगा? ज़्यादा। जहाँ पे कम, वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ भी क्या होगा? कम। इधर उधर, हाँ हाँ, सेम सेम। क्यों पूरा सुनाई नहीं दे रहा है? उसका सुनाई नहीं दे, हाँ बोलो। नहीं नहीं, पास आ जाएगा तो हाँ, हॉर्स मैग्नेट ऐसा, हाँ हाँ, तब वैसा मैग्नेटिक फील्ड का ये बढ़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स का डेंसिटी बढ़ जाएगा, उसके वजह से उस पार्ट में स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा, ये बोल सकते हैं। मतलब ऐसा अगर तुम कहीं ऐसा बना लेते हो, ऐसा हॉर्स मैग्नेट जैसा इस जगह में, तो इस जगह में डिस्टेंस कम होने की वजह से क्या हो जाएगा? ये डेंसिटी हाई हो जाएगा, और डेंसिटी हाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगा। समझ आ गया? ठीक है, इसको जानना भी जरूरी नहीं है। किसका? वो उसका फील्ड ऐसे ही बनता है बस, ऐसा, इधर एक ऐसा है, इधर एक ऐसा है, अंदर अंदर बनता है बस, क्योंकि नॉर्थ ये है, साउथ ये है, नॉर्थ से साउथ जा रहा है, सिंपल। क्या फिफ्थ पॉइंट क्लियर है? क्या फिफ्थ पॉइंट क्लियर है? फिफ्थ में कोई दिक्कत नहीं है ना? आते फोर्थ में। फोर्थ समझ में आ रहा है कि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी इंटरसेक्ट नहीं करता। इसमें समझने वाला कोई बात एक्स्ट्रा नहीं है। जब इसका वाई पाएंगे क्यों, वो समझने वाला है। ठीक है, क्या ये पॉइंट समझ में आ गया जितना लिखा हुआ है? ठीक है, अभी इसका वाई पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, ये प्रॉपर्टीज खत्म हो गया। नेक्स्ट टॉपिक को क्वेश्चन के फॉर्म में ही करते हैं। कितना तक क्लास था आज? नो टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अट्रैक्ट ईच अदर, वाई एक्सप्लेन। ठीक है, ये क्वेश्चन हम लोग का समझते हैं। ये है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पहला वाला, और एक और ले लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दूसरा वाला। हाँ, एजम्पशन कर लेते हैं, ये पॉइंट वो है। हम लोग मान ले थोड़ी देर के लिए कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट किया है आपस में, जैसे √2 वाला करते थे, √2 इरेशनल है, मान लेते हैं रैशनल है, वैसा ही सेम, फिर गलत साबित करके फिर प्रूव कर देते थे, वैसा ही करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट नहीं करता है कभी। तो हम लोग थोड़ी देर के लिए मान लिए क्या कि इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इस पॉइंट पे अगर कंपास रखेंगे, बताना, ठीक है, इस पॉइंट पर कंपास रखेंगे तो इसका नॉर्थ किधर पॉइंट करेगा? ऐसे करेगा, टेंजेंशियल। थोड़ी देर पहले ही जाने हम लोग कि कंपास में अगर किसी भी पॉइंट में डायरेक्शन पता करना होता है तो उस पॉइंट में नॉर्थ टेंजेंशियल देता है, डायरेक्शन टेंजेंशियल होता है। मतलब कंपास रखेंगे तो कंपास का निडल ऐसा हो जाएगा, और यहाँ पे रखेंगे तो कंपास का निडल ऐसे हो जाएगा। बट देयर इज अ कॉमन पॉइंट बिटवीन दीज टू लाइंस। वो पॉइंट कौन सा है? ओ। तो जब ओ पे कंपास रखेंगे तो कंपास का निडल कैसे फाड़ के एक उधर चला जाएगा? जाएगा क्या? एक थोड़ा सा इधर चला गया और आधा पोर्शन इधर चला गया, क्या ये पॉसिबल है? तो क्या ये ऐसा होगा कभी इधर कभी इधर? पॉसिबल ही नहीं है, हो ही नहीं सकता। एक पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या दो डायरेक्शन पॉसिबल है? बट इसके हिसाब से तो इधर का ऐसे होना चाहिए और उधर का वैसे होना चाहिए, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। अगर एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का कोई कॉमन पॉइंट पॉसिबल नहीं हो सकता। अगर कॉमन पॉइंट पॉसिबल नहीं हो सकता तो इंटरसेक्ट कैसे हो सकता है? समझ आ रहा है क्या? क्लियर? किसका ऊपर से गया? और किसको? इसका दिमाग के ऊपर से गया? नहीं, फिर से समझते हैं।
दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को हम लोग क्या किए, इमेजिनरी सोच लिए कि मान के चलते इंटरसेक्ट कर रहा है। अगर इंटरसेक्ट कर रहा है तो इंटरसेक्ट किसको बोलते हैं, आपस में कट रहा हो किसी एक पॉइंट पे। तो अगर एक पॉइंट पे कट रहा हो तो एक ऐसा पॉइंट मिल जाएगा जो दोनों का कॉमन पॉइंट है, मतलब ये पॉइंट किसका है, इसका भी है, इसका भी है। तो हम इस पॉइंट पे पता करना चाहते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन किधर है। डायरेक्शन पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कंपास उस जगह में बैठाते हैं और देखते हैं उसका नॉर्थ किधर मूव कर रहा है। तो अगर इधर कर देंगे तो किधर करेगा, ना इधर कर पाएगा ना उधर कर पाएगा, ऐसा फट के तो निकलेगा नहीं अलग से कि कुछ पार्ट इधर कुछ पार्ट इधर, दैट इज नॉट पॉसिबल। समझ आ रहा है क्या? बट होगा अगर देखा जाए थ्योरेटिकली, प्रैक्टिकली नहीं, थ्योरेटिकली अगर सोचा जाए तो इधर तो ऐसा होना चाहिए उधर वैसा होना चाहिए। बट अगर प्रैक्टिकली करने जाए तो वो पॉसिबल है क्या? पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब अगर प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है ऐसा दो डायरेक्शन का, तो पॉसिबली दो कॉमन पॉइंट भी नहीं हो सकता, और पॉसिबली प्रैक्टिकली अगर कॉमन पॉइंट नहीं हो सकता तो इंटरसेक्ट भी नहीं कर सकता। इसलिए नो टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, इसको अभी स्टेटमेंट में लिखते हैं। ये फिगर बनाना जब भी क्वेश्चन आएगा, ठीक है, ऐसे ही सेम टू सेम, ठीक है, ऐसे ही फिगर बनाना, दो डायरेक्शन दिखा देना, इस तरह से ओ पॉइंट दिखा देना, एरो एरो इधर एरो और इधर दो एरो ऐसे दिखा देना। इफ टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस intersects each other, then there will be a point, there will be a common point of intersection, there will be a common point of intersection. The direction at that point, the direction at that point should be unidirectional, which is not possible. और कुछ अच्छे से लिख सकते हैं इसको, थोड़ा सा रुक जाओ थोड़ा। At that point there will be two directions, which is practically not possible. Therefore no two magnetic field lines. ये भी ग्रामेटिकली सही है क्योंकि ये हर जगह लिखता है।